स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर पता नहीं कॉस्ट पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो यहां देखो समझना मेरी बात। कॉस्ट में हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट और साथ ही साथ टीएफसी और टीवीसी ये जितनी भी चीजें थी हमने पढ़ ली, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ ली। मेन आता है इसका रिलेशनशिप। ज्यादातर देखा जाता है कि ये रिलेशनशिप जो होते हैं ना, ये स्कूल में आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा अराइज होता है वो ये है, समझना, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप between explain the relationship between average cost and marginal cost। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरीके से एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जाता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, when we divide total cost by number of units produced या फिर number of output produced, the balancing figure is known as एवरेज कॉस्ट। उसको एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। फिर अगर बात की जाए इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्यू बोले तो नंबर ऑफ आउटपुट। तो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। Now basically when we are talking about the meaning of marginal cost, so marginal cost का मतलब क्या होता है, marginal cost is the cost या फिर it is the addition made to the total cost after producing one extra unit of output। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के बाद आपकी जो कुछ भी कॉस्ट आती है उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। उसको निकालने का तरीका होता है MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि टोटल कॉस्ट और प्रीवियस यूनिट और नेक्स्ट यूनिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर बात की जाए इसके डायग्राम की, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, समझना बहुत ध्यान से। दिस इज योर वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। यहां ले लिया हमने कॉस्ट और यहां ले लिया हमने यूनिट्स। ठीक है, ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट और ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपकी ये रही। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं यहां पर रिलेशनशिप आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला रिलेशन जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत में, पहले पॉइंट में आपको क्या ध्यान में, इनिशियल स्टेज मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ये दोनों क्या करेंगी, फॉल करेंगी। ये भी फॉल कर रही है देखो, और ये भी फॉल कर रही है, दोनों क्या करेंगी, फॉल करेंगी। लेकिन फॉल करते टाइम जो फॉल होने का जो रेट, जो डिक्रीज होने का रेट होगा वो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा तेजी के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जिस टाइम पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है, जिस टाइम एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है, उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट इसको
कट करती है फ्रॉम बिलो, नीचे से इसको कट करेगी, देख लो नीचे से कट करेगी, ई पॉइंट पे ये इसको कट कर रही है, और जहां पर ये इसको कट करती है वहां पर एसी और एमसी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इस पॉइंट की अगर बात की जाए, यहां पर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों क्या है, इक्वल है। दूसरी बात भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो ये रखना है कि अगर बात की जाए मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो ये क्यू ले लेते हैं, ये Q1 ले लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो पहले आता है, और एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो बाद में आता है। दो पॉइंट क्लियर होगा, देखो पहले Q आ रहा है फिर Q1 आ रहा है। ये मिनिमम पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, और ये मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट कर्व का। पहले Q आ रहा है फिर Q1 आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो पहले आता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आता है। फिर इसके बाद लास्ट आपको जो चौथी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब दोनों ये इंक्रीज करेंगी, यानी कि बाद में क्या होता है, ये दोनों इंक्रीज करती हैं। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों इंक्रीज करेंगी, लेकिन इंक्रीज करते टाइम भी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तुम देख लो, ये फॉल हो रही है, मिनिमम पे आई और अब इंक्रीज करना शुरू हुई, ये फॉल हो रही है, मिनिमम पे आके इंक्रीज भी करने लगी। तो इंक्रीज तो दोनों करती हैं, लेकिन इंक्रीज करते टाइम जो इंक्रीज होने का रेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व का होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के इंक्रीज होने के रेट से ज्यादा होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये है आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो ये आ जाता है कभी कभी, वाई एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होती हैं ये एक दूसरे से कभी भी टच क्यों नहीं करती, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। तो यहां पर एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहां ले ली मैंने यूनिट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक ले ली। चलो ये ले ली मैंने अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट ले ली, मान करके चलते हैं 100 100 100 100 100 100, ठीक है। ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लेंगे 50 80 50 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, फिर आपके जो है ले लेते हैं यहाँ पर हम 100 200 250 और 270, ठीक है। चलो ये ले रहे हैं, ठीक है। फिर अगर बात की जाए टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट इज द एडिशन दिस प्लस दिस 150, दिस प्लस दिस, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 180, फिर हो जाएगा हमारा 200, फिर हो जाएगा हमारा 300, फिर हो जाएगा हमारा 350, फिर हो जाएगा हमारा 370, ठीक है। इसको 370, इसको 470 बोल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा समझना, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। कैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, 100 डिवाइड बाय 1 100, 50, फिर आ जाएगा 33.33, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 18.6 फिर 6 हाँ 16.67, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से मुझे मेन जो है ना, मुझे ये चाहिए। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए थी। क्वेश्चन है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये आपस में कभी भी टच क्यों नहीं करती। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। यहां ले लिया हमने डायग्राम, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है एक्स एक्सिस। यहां ले लिया हमने कॉस्ट और यहां ले लिया हमने यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ये दो कर्व्स हैं हमारे बीच में, ये कभी भी आपस में टच क्यों नहीं करती। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से।
एवरेज कॉस्ट इक्वल टू AFC प्लस AVC। अगर मैं इसको इसके पास भेज दूं तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस बचा ना वो क्या होता है, AFC होता है। होता क्या है, शुरुआत में हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है हमारी क्या रहती है, शुरू से लेकर एंड तक कांस्टेंट रहती है। यूनिट्स हमारी धीरे धीरे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो शुरुआत में जब हमारा ये कांस्टेंट है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो शुरुआत में हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इनके बीच का जो गैप होता है ये भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? AC और AVC का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा, AFC। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का है। शुरुआत में क्या होता है, इसका गैप मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, तो ये भी मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे ये गैप क्या होता रहता है, कम होता रहता है। लेकिन कभी भी आपस में टच इसलिए नहीं करती क्योंकि AFC कैन नेवर बी जीरो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। जब ये जीरो के इक्वल ही नहीं होता तो ये आपस में टच कैसे कर सकती हैं, खुद बताओ। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि AC और AVC कभी भी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो एक सिंपल सा इसका रीजन है, AC और AVC ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से ये एक दूसरे से टच नहीं करती। शुरुआत में इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है क्योंकि यूनिट्स कम होती हैं और TFC ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती रहती हैं ये गैप कम होता रहता है, लेकिन फिर भी ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि AFC कभी भी जीरो होता ही नहीं है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो जाकर के वीडियोस को अच्छे से, वीडियोस को देखो, नोट डाउन करो, शेयर करो, खूब दबा करके लाइक करो, कमेंट करो, सब करो, पढ़ाई करो बस। ठीक है? हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।